और इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दमदार और बिना किसी लाग लपेट वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। रैडिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की वो कठोर सच्चाई जिससे हम में से कोई भाग नहीं सकता। ये एक ऐसी चर्चा है जो सीधे उस हकीकत से जुड़ी है जिसे समझना किसी भी इंसान की ग्रोथ और उसकी आर्थिक आज़ादी के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इस कड़वी सच्चाई में गोता लगाते हैं। बाहरी दुनिया या इस समाज को किसी एक इंसान के निजी संघर्षों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, समाज किसी भी व्यक्ति की विफलता के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। अगर कोई इंसान जीवन में हार मान लेता है, भारी कर्ज के बोझ तले दब जाता है या अपने तय किए गए मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, तो सच मानिए ये बाहरी दुनिया रुककर उस पर ध्यान नहीं देती। और यहीं से हम आते हैं हमारे पहले भाग पर, जवाबदेही की सच्चाई। आखिर एक इंसान के जीवन और उसकी आर्थिक दिशा का पूरा भार किसके कंधों पर होता है? इसे ही रैडिकल अकाउंटेबिलिटी या पूर्ण जिम्मेदारी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा नजरिया है जो बिना किसी शर्त या बहाने के इस बात को स्वीकार करता है कि एक व्यक्ति अपनी सफलताओं और विफलताओं के लिए 100% खुद जिम्मेदार है। कोई भी बाहरी सिस्टम, सरकारें या समाज किसी भी इंसान की जिंदगी के परिणामों का बोझ नहीं उठाते हैं। वो बोझ सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान का होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई जिंदगी में पिछड़ जाता है या पैसों की तंगी से जूझता रह जाता है, तो असल में इसका दर्द किसे होता है? इसका जवाब एकदम साफ है, शीशे में सामने दिखने वाले उस अकेले इंसान को। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हालात बदलने का पूरा जिम्मा उसी इंसान का है जो आईने के सामने खड़ा है। कोई मसीहा बाहर से मदद करने नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, समाज की उदासीनता। ये एक ऐसा सच है जो चुभता जरूर है, लेकिन है बिल्कुल सच। कल अगर कोई व्यक्ति गरीब रह गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाहरी समाज इस बात को लेकर एकदम न्यूट्रल रहता है कि कोई इंसान आसमान की बुलंदियों को छूता है या फिर गरीबी और संघर्ष के अंधेरे में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये विफलता या फेलियर जैसे किताबी शब्द को रोजमर्रा की दर्दनाक हकीकत में बदल कर रख देता है। बैंक की बाउंस होती हुई EMI, बच्चों की स्कूल फीस समय पर न दे पाना या मजबूरी में उनका किसी बहुत ही औसत दर्जे के स्कूल में पढ़ना, ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये वो असली ज़मीनी और तकलीफदेह संघर्ष हैं जो एक इंसान को हर दिन अंदर से तोड़ते हैं। आर्थिक विफलता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक गहरी विवशता है और फिर भी बाहर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, समय की अंतिम चेतावनी। ये एक बहुत ही सीधा और सख्त संदेश है। समय ने अच्छों को धूल चटा दी है। समय को हल्के में लेना या उसे बर्बाद करना दुनिया की सबसे बड़ी भूल मानी गई है। अगर वक्त की कद्र नहीं की गई और इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यही वक्त एक बहुत ही विनाशकारी शक्ति बन जाता है। एक ऐसी ताकत जो सब कुछ मटियामेट कर सकती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से एक बेहद गहरे विरोधाभास को सामने लाती है। देखिए, एक तरफ होता है प्रोएक्टिव बदलाव, जहां इंसान समय रहते खुद अपने आप को बदल लेता है। ये बदलाव बहुत ही सशक्त और अच्छा महसूस कराता है। वहीं दूसरी तरफ है रिएक्टिव बदलाव, जहां इंसान खुद तो नहीं बदलता बल्कि समय उसे बदलने पर मजबूर कर देता है। और यकीन मानिए, जब वक्त किसी को बदलने पर विवश करता है ना, तो वो स्थिति शब्दों से परे दर्दनाक और तकलीफदेह होती है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, आने वाले कल का भ्रम, टारमटोल या प्रोकास्टिनेशन। इसका जाल बहुत ही खामोशी से अपना काम करता है। सबसे पहले दिमाग में बस एक छोटा सा विचार आता है कि चलो मैं इसे कल कर लूँगा। फिर वो काम टल जाता है और इसका नतीजा सफलता बहुत ही खामोशी से धीरे धीरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगती है। चीज़ों को कल पर टालने की ये आदत इतनी जहरीली है कि सिर्फ इसके बारे में सोचने भर से ही कई बड़े मौके हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। और आखिरकार भाग 5, द कॉल टू एक्शन, यानी तुरंत शुरुआत। तो यहाँ सबसे अहम और क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि जो कुछ भी करना है वो अभी करना है, इसी पल करना है। संदेश एकदम शीशे की तरह साफ है कि किसी भी ज़रूरी एक्शन को कल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बदलाव की वो पूरी प्रक्रिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन कल का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी शुरुआत इसी वक्त, इसी क्षण से होनी चाहिए।
और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, जो अपने पीछे एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या आज खुद को बदलने का विकल्प चुना जाएगा, या फिर कल समय को यह तय करने दिया जाएगा कि बदलाव कैसे और कितना दर्दनाक होगा? ये वाकई में गहराई से सोचने का विषय है। समय बहुत ही सीमित है और चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।